नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेंद्र राय, कंसल्टिंग प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ राय पाइल्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स होता क्या है? पाइल्स एक नॉर्मल एनल कुशन है जो कि मोशन के रास्ते में पाया जाता है। ये एक ब्लड का गुच्छा होता है जो कि हर एक व्यक्ति में पाया जाता है। लेकिन यदि हम लोग को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हार्ड स्टूल हो रहा है या क्रोनिक खांसी है, या हम अपने डाइट के बारे में ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा हमको कभी मोशन एक दिन होता है नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोशन की जगह पे प्रेशर देते हैं, जिसके कारण मोशन की जगह पे स्टेन होने के कारण ये नॉर्मल एनल कुशन जो है, इसके अंदर ब्लड भरने के कारण ये इनका साइज बढ़ जाता है और ये धीरे धीरे वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करने लगते हैं और इन्हीं को पाइल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, पाइल्स के 4 ग्रेड होते हैं: ग्रेड 1, 2, 3 और 4। ग्रेड 1 में हमको कभी कभी ओकेजनल सिम्टम मिलते हैं जिसमें हमको ब्लीडिंग होता है, लेकिन ये कभी कभी होता है। जब भी हमारा मोशन हार्ड होगा तो मोशन को लग के ब्लड जाता है। ये ग्रेड 1 पाइल्स के सिम्टम है, इसमें हमको कुछ बाहर नहीं आता है। ग्रेड 2 में जब इनका साइज ग्रेड 1 से बढ़ के ग्रेड 2 पे चले जाता है तो ग्रेड 2 में हमको लगता है कि मोशन के रास्ते कुछ तो हमारे को स्वेलिंग लग रहा है मोशन के स्ट्रेन देते समय, लेकिन वो अपने आप हम जब उठ जाते हैं तो गायब हो जाता है। इसमें ब्लीडिंग की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है और थोड़ा सा पिचकारी ऐसा ब्लड आता है। ग्रेड 3 में पाइल्स का मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाहर आ जाता है और हम जब उठ जाते हैं, उठने के बाद हमको हाथ से रिपोजिशन करना पड़ता है और इसको अंदर डालना पड़ता है। इसमें ब्लीडिंग की क्वांटिटी ग्रेड 2 की अपेक्षा ज़्यादा रहती है और बूंद बूंद तो पिचकारी जैसी रहती है। और ग्रेड 4 में पाइल्स का मस्सा इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाहर आ जाता है। यदि आप उसको मैनुअली रिपोजिशन भी करते हैं तो भी वो अंदर नहीं जाता है और ये बाहर आ जाता है। ये ग्रेड 4 के पाइल्स हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग पाइल्स के ग्रेड में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आपको खाने पीने का डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका खाने में आपको फाइबर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा और फाइबर इंटेक के साथ साथ दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीने की आपको रूटीन आदत डालनी पड़ेगी। और मोशन आपका सॉफ्ट होना चाहिए। दिन में सुबह शाम कोई ना कोई एक फ्रूट्स खाइए जिसमें फाइबर रहे, इससे आपका मोशन आपका सॉफ्ट होगा। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में मस्से चूंकि काफ़ी बड़े हो जाते हैं और ये बाहर आते हैं और मैनुअली रिपोजिशन करना पड़ता है इसको। इसमें रिस्क फैक्टर ये है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस रहता है। इसके लिए पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है केवल सर्जरी के अलावा। लेकिन ऑपरेशन में बहुत बड़े बड़े वुंड होते हैं, कट लंबा होता है, सीजर से काटा जाता है, स्टिचेस दी जाती हैं। इसके लिए ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव वुंड जो होता है वो ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में सेकेंडरी ब्लीडिंग भी होने के चांस रहते हैं। इसके लिए पेशेंट भी ऑपरेशन करने से घबराता है और डॉक्टर भी लास्ट ऑप्शन में ही सर्जरी को रखते हैं। आजकल लेज़र ट्रीटमेंट आ गए हैं और लेज़र ट्रीटमेंट एक मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। लेज़र ट्रीटमेंट के फायदे क्या क्या हैं? नॉर्मल ऑपरेशन में जो बड़े बड़े वुंड होते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट में कोई बड़ा वुंड नहीं होता है। इसके लिए पेन काफ़ी कम रहता है। ट्रेडिशनल सर्जरी में जो 4 से 6 हफ्ते पेन रहता है, लेज़र ट्रीटमेंट में पेन ये 2-3 दिन मिनिमल पेन रहता है और बहुत खास पेन नहीं रहता है। सेकेंड पॉइंट ब्लड लॉस है। ब्लड लॉस नॉर्मल सर्जरी में चूँकि वुंड बड़े होते हैं इसके लिए ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। लेज़र में वुंड बड़ा होता ही नहीं है, इसके लिए ब्लड लॉस नहीं होता है। लेज़र में जो हीलिंग टाइम रहता है वो बहुत फास्ट रहता है। लेज़र में आप अपने रूटीन जो अपना काम रहता है वो आप तीसरे दिन से अपना रूटीन एक्टिविटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका वुंड जो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इसके लिए हीलिंग बहुत फास्ट रहता है। लेज़र ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? लेज़र ट्रीटमेंट में लेज़र का बेयर फाइबर या कॉनिकल फाइबर से एक छोटा सा पंचर किया जाता है और वो पाइल्स के अंदर उसको लेज़र ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण पाइल श्रिंक हो जाते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट में आपको कोई ज़्यादा खास पेन नहीं होती है और आप अपना रूटीन एक्टिविटी 2-3 दिनों में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है या ब्लीडिंग का समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, अपने ग्रेड को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस ग्रेड के हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।